और अब क्या दीजिएगा, 3 पर 1 फ्री। शराब पीने से समाज निर्माण होता है। और कांग्रेस पार्टी के तो संविधान के सदस्यता फॉर्म में लिखा हुआ है कि नशा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को भी अपना नजरिया साफ करना चाहिए। तो आपका तो प्रण है 2020 में कि पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय को जो इंटरमीडिएट में 80% प्राप्त करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो सरकार में थे तो लैपटॉप की बात काहे नहीं किया। और लैपटॉप किसका है? लैपटॉप का रसीद नहीं दे रहे हैं आप। वो बेटी बताइए तो कल होकर के उसको प्रॉब्लम होगा तो वारंटी पीरियड में दिखाएगी नहीं कि भी पर मुंडे फलहारे है। कोई खींचतान नहीं, सब मिल बैठ के तय कर लेंगे। जो जहाँ 225 का लक्ष्य कैसे प्राप्त करिएगा? अगर सब मिल के नहीं लड़िएगा तो 225 का लक्ष्य प्राप्त होगा। सर, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में इसी साल चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। आज वहां पर प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है। राहुल गांधी केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, पानी का और शराब को लेकर उनकी बयानबाजी आती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, राहुल गांधी केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं कि उन्होंने कहा था कि यमुना का पानी साफ हो जाएगा, लेकिन पानी अभी तक गंदा महक रहा है। क्या देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो मंतव्य दिया हुआ बहुत गंभीर था। उन्होंने कहा कि यमुना में जहर है। जहर कहाँ से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है। तो भाई आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे ना, आप राज्य में लाचार मुख्यमंत्री थे कि वहां के लोग जहर पी रहे हैं। और इस संबंध में चुनाव आयोग ने जब उनसे जानकारी मांगी तो कोई तथ्य नहीं दिया। ये तो बहुत ही गंभीर मामला और नन सीरियस पॉलिटिशियन है ये। और सीधे तौर पर राहुल गांधी जी कब से भ्रष्ट हुए? अरे तो 212 पर 1 फ्री किए हुए थे शराब। तो उस समय तो जयकारा लगा रहे थे आप लोग कि सेकुलर ताकतों को कमजोर किया जा रहा है यही भ्रष्टाचारी लोग के बदौलत। और देश में उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल पहला उदाहरण है कि जेल से सरकार चलाए। लालू यादव ने भी यही प्रयास किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इंटरवेन करके वो पहुंच गए थे ये क्या कहते हैं उसको, जहां पर गेस्ट हाउस में। हाईकोर्ट ने कहा कि ना जेल जाओ, तो जेल जाना पड़ा था इनको। लेकिन इस व्यक्ति ने तो संसदीय इतिहास को कलंकित कर दिया। और अब क्या दीजिएगा, 3 पर 1 फ्री। शराब पीने से समाज निर्माण होता है। ये कहाँ की मानसिकता है भाई? और कांग्रेस पार्टी के तो संविधान के सदस्यता फॉर्म में लिखा हुआ है कि नशा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को भी अपना नजरिया साफ करना चाहिए। और भ्रष्टाचारी अगर अरविंद केजरीवाल है तो बिहार में आप लालू जी के साथ गठबंधन कैसे किए हुए हैं? यह भी दोहरा मापदंड आपका है। इसलिए भ्रष्टाचार जैसे सवाल पर नई पीढ़ी उम्मीद करती है राहुल जी कि एक नई दिशा तय करिए। यह नहीं चलने वाला है कि हमारे साथ है वो ईमानदार है, उसके साथ है तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है। इस पर नजरिया साफ करना चाहिए। 25 में चुनाव है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। क्या एनडीए में खटपट चल रही है? नहीं, देखिए, हर एक राजनीतिक दल को सीट मांगने का अधिकार है। 2024 के चुनाव के पहले भी लोग दावा कर रहे थे। ये तो गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, इसका समाधान हो जाएगा। और एनडीए के घटक दल के 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष हर एक जगह चुनाव कार्यकर्ता सम्मेलन खुला मैदान में कर रहे हैं। और तेजस्वी जी बंद कमरा में कर रहे हैं। तो बंद कमरा में क्या देख रहे हैं आप कि ब्रासलेट है कि नहीं, सोना का चेन है कि नहीं? माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। अब ममता कुलकर्णी के साथ जो हुआ था वो अब जस कौन लेगा? अब गोभी ला के दिए हैं। गोभी बताइए, हमने कल कहा उसका मोबाइल नंबर जारी किया जयराम सिंह कुशवाहा का। हमने कहा कि वो तो बटाई की जमीन पर कर रहे हैं और वो वहां पर 200 फीट का बोरिंग सरकार ने लगाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला है। आपने क्या किया भाई? ये बोलते तो कम से कम। और उनकी बेटी को आप लैपटॉप दे रहे हैं। तो आप तो कहते हैं कि हम ही सब काम किए हैं। तो आपका तो प्रण है 2020 में कि पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय को जो इंटरमीडिएट में 80% प्राप्त करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो सरकार में थे तो लैपटॉप की बात काहे नहीं किया। और लैपटॉप किसका है? लैपटॉप का रसीद नहीं दे रहे हैं आप। वो बेटी बताइए तो कल होकर के उसको प्रॉब्लम होगा तो वारंटी पीरियड में दिखाएगी नहीं कि भी पर मुंडे फलहारे है, दूसरे से खरीदवा करके दे दिए उसको। इसलिए और उनको यह देना चाहिए कि भाई अब पटना में जमीन आपको दिक्कत क्या है, दे दीजिए जमीन और उसी पर खेती करेगा। अब तो आने जाने में क्या है, दिघवारा से पटना कितनी दूर, 40 मिनट का रास्ता है। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए, इस पर आपने
माननीय जीतन राम मांझी जी संरक्षक है, कलेक्टिव बोझ दिए हैं और विभिन्न दल के घटक दल के नेता वहां गए होंगे तो बात किए होंगे। अब सीट शेयरिंग के बारे में हम लोग से थोड़ी कोई चर्चा होती है। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा चल रहा है कि एनडीए में खींचतान चल रही है, एक तरफ जो चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी। कोई खींचतान नहीं, सब मिल बैठ के तय कर लेंगे। जो जहां 225 का लक्ष्य कैसे प्राप्त करिएगा, अगर सब मिल के नहीं लड़िएगा तो 225 का लक्ष्य प्राप्त होगा। चिराग पासवान तो अभी बीपीएससी परीक्षा को लेकर कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, इस पे एक बार जांच होना भाई, चाहिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है और माननीय उच्च न्यायालय में फैसला याचिका दाखिल है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं रोका, तो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया, मेंस का डेट अनाउंस हो गया। अब हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। और इसके पहले जो लोग आंदोलनरत थे उनसे अनुरोध किया गया था परीक्षा के पहले ही कि भाई आप ईओयू को व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, ईमेल एड्रेस जारी किया गया था कि इस पर साक्ष्य दीजिए। लोगों ने साक्ष्य दिया नहीं और हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया रिजल्ट को भी पब्लिश करने का अधिकार दे दिया। तब तो हाईकोर्ट जो करेगा वही मान्य होगा। कल इसकी सुनवाई होने वाली है बीपीएससी की, क्या कल भी टल जाएगी जैसे पर लास्ट टाइम? ये कौन कह सकता है भाई, माननीय उच्च न्यायालय में क्या होगा ये तो लालू जी बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं इस पर। देखिए 2025 का चुनाव है और तमाम तरह के जो सवालें हैं वो भी खड़ा हो रही है। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।